15 दिन से हमारी पुलिस छत्रपति संभाजीनगर की पूरी तरह से तैयार है और भले जो भी वाक़या बाकी शहरों में हुआ हो, अपना शहर आने वालों दिनों में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर करके उभर के आने वाला है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। उस तहत हमारे यहाँ पे शहर में ये टूरिस्ट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है। काफ़ी सारे टूरिस्ट हमारे शहर में आते हैं और जिस तरह की शांति हमने बरकरार रखी हुई है, मुझे आशा है और यकीन है कि हमारे शहरवासी सब उसी तरह से बर्ताव करेंगे और हमारा रमज़ान महीना और हमारी रामनवमी और हमारे सभी त्यौहार अच्छी तरह से धूमधाम से मना के अच्छी तरह से शांति से 4 दिनों में हमने लगभग 500 के ऊपर जो पोस्ट है वो डिलीट कर दिए हैं। कुछ जो कंट्रोवर्शियल पोस्ट थे उसके ऊपर हमने ऑफेंसेस भी रजिस्टर किए हुए हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन है वो खामखा भारत में कहीं पर भी कुछ भी कमेंट करता है, उसके ऊपर हमारे यहाँ पे वापस कमेंट हो जाता है और व्हाट्सएप पे ग्रुप है, व्हाट्सएप के एडमिन की भी जिम्मेदारी है ये ऐसे हरकतें अपने ग्रुप में ना हो और जो गलत तरीके जो डीपी रखे जाते हैं, गलत तरीके से जो मैसेज फैलाए जाते हैं उसके ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं। चला सर। Pari te mai mai attention mai mai करते pari mai आता है
पटेल पटेल पीछे रहो ना, पटेल मोबाइल आ रहा है। ये ऐसे क्या है पटेल बीच में? हाँ? रोशन गेट, रोशन गेट। आगे आगे सर, आप शहर वासियों को क्या मैसेज देंगे आज आपकी तरफ से? देखिए, 15 दिन से हमारी पुलिस छत्रपति संभाजीनगर की पूरी तरह से तैयार है और भले जो भी वाकया बाकी शहरों में हुआ हो, अपना शहर आने वालों दिनों में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर करके उभर के आने वाला है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। उस तहत हमारे यहाँ पे शहर में ये टूरिस्ट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है। काफ़ी सारे टूरिस्ट हमारे शहर में आते हैं और जिस तरह की शांति हमने बरकरार रखी हुई है, मुझे आशा है और यकीन है कि हमारे शहरवासी सब उसी तरह से बर्ताव करेंगे और हमारा रमज़ान महीना और हमारी रामनवमी और हमारे सभी त्यौहार अच्छी तरह से धूमधाम से मना के अच्छी तरह से शांति से पूरे हो जाएंगे। सर, व्हाट्सएप फेसबुक पे कई लोग शरारती हरकतें करते हैं, ऐसी वीडियोस जो नहीं शेयर करना चाहिए लेकिन शेयर करते हैं, तो पुलिस का उनके पर किस तरीके से नज़र रखेगी? देखिए, 15 दिनों में हमने लगभग 500 के ऊपर जो पोस्ट है वो डिलीट कर दिए हैं। कुछ जो कंट्रोवर्शियल पोस्ट थे उसके ऊपर हमने ऑफेंसेस भी रजिस्टर किए हुए हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन है वो खामखा भारत में कहीं पर भी कुछ भी कमेंट करता है, उसके ऊपर हमारे यहाँ पे वापस कमेंट हो जाता है। और व्हाट्सएप पे ग्रुप है, व्हाट्सएप के एडमिन की भी जिम्मेदारी है ये ऐसे हरकतें अपने ग्रुप में ना हो और जो गलत तरीके जो डीपी रखे जाते हैं, गलत तरीके से जो मैसेज फैलाए जाते हैं उसके ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं। हम लोग उस पर ऑफेंस रजिस्टर करेंगे और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, नाबिन, एक मिनट, खास तौर से रमज़ान मुबारक का इस वक्त महीना चालू है क्योंकि लोग खरीदी बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल औरंगाबाद में देखने के लिए मिलता है हर वक्त और रहता भी है। तो खास तौर से ऐसे नौजवानों के लिए आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि अब आने वाले वक्त में गुड़ी पाड़वा है, रमज़ान मुबारक का महीना है, फिर त्यौहार कंटिन्यू शुरू रहेंगे, नौजवानों के लिए क्या? देखिए, ये अपना शहर है, यहाँ पे अपना काम धंधा है, हमारा रोजगार है, हमारा बिजनेस है और बाकी शहरों में क्या हुआ है, बाकी हमारे देश में क्या हुआ है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम देखकर हमारे शहर की जो शांतता है वो हमने ख़राब नहीं करनी चाहिए। हमें अपना जहाँ पे हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त और हमें सगे और सोहरी यहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ख्याल रखना चाहिए और जो माहौल शांतता का और सुव्यवस्था का बना हुआ है यहाँ पे उसके ऊपर हमने ख्याल रख के उस पर अच्छा काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज शहर औरंगाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस आज पूरे शहर का गश्त करने के लिए निकले थे और उन्होंने आज ख़ास तौर से लोटा कारंजा
लोटाकारंजा होते हुए चेलीपुरा, चेलीपुरा से शाहबाजार, शाहबाजार से चंपा चौक, रोशन गेट, ऐसा आज़ाद चौक तक का पैदल दौरा किया उनके हमरा पूरे अधिकारियों के साथ। और पूरा कानून का उन्होंने कानूनी व्यवस्था का पूरा जायज़ा लिया कि किस तरीके से जो है तो अमन व अमान शहर के अंदर है, इसकी पूरी मालूमात, इसकी पूरी जानकारी ली और लोगों से गुफ्तगू शनीद की, लोगों से बातचीत की और लोगों को पुरअमन रहने की पूरी उन्होंने अपील की। और ख़ास तौर से कहा कि नौजवान बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने के ऊपर थोड़ा न कोई भड़काऊ कोई चीज़ सोशल मीडिया पे डालना चाहिए और न इसको फॉरवर्ड करना चाहिए और न ही इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के ज़िम्मे में आज रोशन गेट के आसपास मैं, हमारे फिरोज़ खान साहब, हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, विकास लड़के साहब, सईद फारूकी साहब, हमारी भी उनसे मुलाकात हुई रोशन गेट। तो रोशन गेट पे आने के बाद में हमारी ये चर्चा हुई। साथ में उनके डीसीपी जनाब बगाटे साहब थे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ शिंदे साहब थे, सिटी चौक के परदेसी मैडम, उसी तरह संभाजी पवार साहब पीआई, उसी तरह हमारे जिंसी पुलिस स्टेशन के गांगुड़े साहब, ऐसा स्टाफ पूरा उनके साथ में था। और बहुत उन्होंने भी अपनी चैन की, अमन की और पूरी तरीके से माहौल को बेहतरीन और अमन पसंद रखने की पूरी उन्होंने भी लोगों से अपील की और लोगों ने उनको यकीन दिलाया। जिस वक्त हम रोशन गेट पे कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद के पुलिस से हमारी बातचीत हुई तो हमने होली के अंदर बहुत बेहतरीन बंदोबस्त उन्होंने किया था, बगाटे साहब ने भी, शिंदे साहब ने, कमिश्नर साहब के मातहत, तो हमने उनको उसकी मुबारकबाद दी। उसी के साथ साथ हमारे एमएलए कैंडिडेट जनाब नासिर सिद्दीकी साहब ने ख़ास तौर से कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की कि साहब रमज़ान के महीने में जो अब लोगों के कारोबार शुरू हो रहे हैं तो आप उनको देर रात तक की थोड़ी इजाज़त दी जाए, ये रिलैक्सेशन आपको देना पड़ेगा। जिसके ऊपर डीसीपी बगाटे साहब और कमिश्नर साहब ने बड़ी संजीदगी से इस बात को लिया और यकीन दिलाया कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर हम इसके ऊपर रास्ता निकालेंगे। उसी तरह हमारे फिरोज़ खान ने कमिश्नर साहब को बताया कि 2 दिन पहले ही हमारे एक्स एमपी जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने तमाम कारपोरेटर्स की मीटिंग ली और मीटिंग लेके इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है कि पुरअमन तरीके से अपने अपने वार्डों के अंदर अमन और शांति बनाए रखो और अगर कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो बराबर पुलिस से रब्त करो, पुलिस को पूरी मदद करो। आखिर अव्वल ये शहर और ये प्रदेश हमारा है, ये देश हमारा है और हमको हर संपत्ति की, लोगों की जान माल की, सारी चीज़ों की हिफाजत करना है और अमन अमान को बरकरार रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी पे। क्यों तो सत्ता में बैठे हुए लोग आज उतना जितनी जिम्मेदारी उनकी है वो जिम्मेदारियों में पूरे उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इस इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत गंभीरता से पूरी बातों को सामने रखा और बताया कि देखिए जैसे नागपुर का नाखुशगवार वाक़या हुआ तो ऐसे वाक़े अब महाराष्ट्र प्रदेश में ना हो, इसके लिए हमको पूरी सतर्कता लेना है। हमको हमारे शहर को पूरी तरीके से अमन और चैन की तरफ लेके जाना है, किसी के भड़काव में बहकाव में आना नहीं है। नौजवान बच्चों को बराबर इनको रोके रखना है ताकि वो कोई सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करे। जितना हो सकता है उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसी चंद बातें थी जो आज कमिश्नर साहब से हुई और कमिश्नर साहब ने बड़ी संजीदगी से इन बातों को सुना और एक अच्छा पैगाम गया कि कमिश्नर साहब उनके पूरे मातहत फोर्स के साथ में ऐसा बिल्कुल उन्होंने जो दौरा किया, लोगों ने शाना बशाना उनका इस्तकबाल किया, लोग बिल्कुल आके उनसे वाहलियाना उनका इस्तकबाल किया, उनसे बातचीत की और उन्होंने लोगों को बिल्कुल पुरअमन तरीके से रूल ऑफ लॉ लागू करने का पूरा यकीन दिलाया। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।